मॉम प्लीज मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करें। क्या हो गया जावियर तुम्हें? मुझे तो लगता है उस लड़की ने तुम पे कोई ब्लैक मैजिक कास्ट किया हुआ है। मतलब तुम बात सुनने के लिए राजी नहीं हो। क्या मसला है? तुम्हें पता है इस क्लास की लड़कियां होती है ना, वो रातों रात अमीर होना चाहती हैं। ओवरनाइट उन्हें पैसा चाहिए और उसका इजीएस्ट शॉर्टकट क्या है? किसी अमीर लड़के से शादी कर ले। देखें प्लीज, आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस एनी फर्दर। आप लोग बस मुझे इतना बता दें कि आप मेरा रिश्ता लेके जा रहे हैं या नहीं। नहीं, पागल मत बनो जावियर, और ना ही तुम कुछ ऐसा करोगे, किसी भी सूरत नहीं। वरना याद रखना जावियर, मैं भी अपनी जिद की बहुत पक्की हूं। और मैं भी आपका ही बेटा हूं, और मेरी भी यही जिद है कि मुझे नायाब से ही शादी करनी है। इट्स माई लाइफ, इट्स माई डिसीजन, मैंने क्या करना है। और ठीक है, अगर आप लोगों ने रिश्ता नहीं लेके जाना, ये काम भी मैं खुद ही कर लेता हूं। जावियर, हाउ कुड यू? हसन पर क्या मिला तुम्हें ये सब करके? क्या मिला? कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया अपने गुस्से पे कंट्रोल रखा कर, लेकिन नहीं, तुमसे ऐसा कभी नहीं होगा। बेटा इंडिपेंडेंट है, ये फैसला नहीं बदलेगा। नायाब, Are you okay? इस तरह बात करते हैं आप कस्टमर से? कितना बिल है? सर 10,500। इट्स ओके, आप ऐसा करें कि मेरे बिल के साथ ऐड कर दें। एंड आई थिंक यू शुड अपोलोजाइज टू द लेडी। आप मेरी मदद क्यों करेंगे? उस दिन तो मेरी मजबूरी थी। हर बार आप थोड़ी ये आई नो, बार बार आप मेरे सामने इस सिचुएशन में आ जाती हैं। आई थिंक इट्स अ साइन फ्रॉम गॉड दैट आई नीड टू हेल्प यू समहाउ। क्या? शायद ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि मुझे हमेशा आपकी मदद करें। इट्स फाइन, नॉट एन इशू। मुझे घर जाना है मेरे। मुझे पहले बहुत देर हो चुकी है। मुझे मेरी दादी बुला रही होंगी। रिलैक्स, मेरी आंखों में देखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब मैं तुम्हारे साथ हूं, ओके? मैं करूंगा शादी। मैं करूंगा। जाहिर है निगार, ये पूछने वाली बात नहीं है। पीजी इस मामले में जाविया ही का साथ देंगे। ऑब्वियसली वो नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब वो जावियार को साथ लेकर तोहफे तहाइफ लेकर उनके घर गई थी। जावियार को तो समझा बुझाकर कायल किया जा सकता है, लेकिन अगर पीजी ने फैसला कर लिया
तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। आप इस एज में भी बीजी से डर के क्यों रहते हैं? डोंट यू नो, तुम नहीं जानती कि मैं बीजी से क्यों डरता हूं? जानती हो तुम अच्छी तरह, मेरी नानी की अरबों की प्रॉपर्टी बीजी के नाम है, और जब तक वो प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हो जाती, ना तो मैं बीजी के अगेंस्ट जा सकता हूं और ना ही उन्हें नाराज कर सकता हूं। चलिए ठीक है, मान लिया, लेकिन बीजी की डेथ के बाद तो वो सब कुछ आप ही के नाम होगा। नहीं हो सकती तब भी निगार। Why don't you understand it? नहीं हो सकती। जब तक बीजी खुद ना चाहे, वो प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हो सकती। मतलब लॉफुली पेरेंट्स की डेथ के बाद उनकी जो भी प्रॉपर्टी हो वो सब की सब औलाद के नाम हो जाती है ऑटोमेटिकली। तुम्हें मैं कितनी बार बता चुका हूं कि इस वसीयत में ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रॉपर्टी मेरे बाप दादा की नहीं थी, मेरी नानी की थी, और नानी की वसीयत के मुताबिक उसकी हकदार सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी है, और जब तक उनकी बेटी यानी कि बीजी वो जायदाद मेरे नाम नहीं करेंगी, वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं हो सकती। तो बीजी इस उम्र में भी अब हमें ब्लैकमेल करेंगी? दुआ करो कि कभी ऐसा वक्त ना आए, लेकिन अगर ऐसा वक्त आया तो हाँ, हमें बीजी के सामने हथियार डालने पड़ेंगे, उनकी बात माननी पड़ेगी, अदरवाइज हमारे हाथ खाली होंगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। अरे इरादा तो नहीं था मेरा ब्लैकमेल करने का, लेकिन वाह, अभी हर बात मांगी मैं तुम पर, और ना तुम मानोगे और ना तुम्हारी बीवी। क्यों? जी बीजी, आपने बुलाया मुझे? अरे हाँ हाँ बेटे, आओ बैठो बैठो मेरे पास, आओ निगार बैठो आकर। भाई मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। खुदा खुदा करके जावियार शादी पर राजी हुआ है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना कल हम लोग चलें नायाब के घर रिश्ता लेकर। बहुत खुश हूं मैं इस बात से, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं। पीछे ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। सॉरी टू से बीजी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें जावियार को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, उसका फैसला जज्बाती है। और वैसे भी हम तो जावियार की शादी का भी सोच भी नहीं रहे हैं। हमारी एनजीओ इस वक्त गरीब बच्चों के लिए खैराती स्कूल के प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और हमें फॉरेन फंडिंग मिलने वाली है। इस टाइम पे अगर मैं बिजी हो जाऊंगी तो मेरी फंडिंग डिले हो जाएगी। अरे तुम अपनी फंडिंग की बिल्कुल फिक्र मत करो, जितना भी पैसा चाहिए होगा ना मैं दूंगी। फिलहाल मेरे लिए बेटे की खुशी से बढ़कर तो और कोई चीज है ही नहीं। बीजी, आप अपना पैसा, आई मीन टू से इतनी बड़ी रकम एनजीओ को दे देंगी? क्यों नहीं, सवाब होगा मुझे, सही जगह पे पैसा लगेगा बेटा। हाँ, बात पीछे ऐसी बातें तो वो लोग करते हैं जो बेऔलाद होते हैं। आपको तो अल्लाह ताला ने एक नहीं दो पोतों से नवाजा है। आपकी जायदाद पे तो उनका हक है और आप है कि अपनी जायदाद खैरात में बांट रही हैं। देखो निगार, जायदाद मेरी है, मेरी मर्जी, मैं जिस तरह चाहे उसका इस्तेमाल करूं। तुम्हें तो अपनी एनजीओ की पड़ी है और मुझे जावियार की शादी की। शादी तो इंशाल्लाह उसकी जरूर होगी और कल मैं रिश्ता लेकर जाऊंगी भी वहां पर। अब ये तुम दोनों ने फैसला करना है, आगे तुम दोनों की मर्जी, जैसा भी तुम लोग फैसला करो मुझे बता देना।
जी